तो दोस्तों आज की कहानी एक शरीफ आदमी की है। एक ऐसा आदमी जो जरूरत से ज्यादा शरीफ है। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर एक दिन जाने अनजाने में उसने रशिया के सबसे बड़े माफिया से पंगा ले लिया। तब अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो इतना ज्यादा खतरनाक बन गया कि बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी उससे दूर भागने लगा। मूवी का नाम है नोबडी। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है हच मैंसल। वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, पर उसका एटीट्यूड सातवें आसमान पर। वहाँ पुलिस वालों ने उससे पूछा कि वो कौन है। तब हच उन्हें अपनी स्टोरी सुनाने लगा। हच एक सीधा साधा और शरीफ इंसान है। वो अपने फादर इन लॉ की कंपनी में ऑडिटर का काम करता है। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पर एक रात दो चोर उसके घर में घुस आए। उन दोनों चोरों ने उसके सारे पैसे और उसकी कीमती घड़ी ले ली। उन चोरों में से एक लड़का और एक लड़की थी। हच ने लड़की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ देखा। वो चोर घर से बाहर जाने लगे कि तभी वहाँ हच का बेटा ब्लेक आ गया और उसने चोरों पर अटैक कर दिया। यहाँ हच के पास पूरा मौका था कि वो उन चोरों पर अटैक करे और उन्हें पकड़ ले, पर वो तो ठहरा एक सीधा साधा और शरीफ इंसान। उसे उन चोरों पर दया आ गई। उसे लगा कि ये चोर किसी मजबूरी के कारण ही चोरी करते हैं, इसलिए उसने उन चोरों को अपने घर से जाने दिया। अब ये देखकर उसका बेटा उससे नाराज हो गया। वो अपने डैड को कमजोर समझने लगा। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आई। हच को अफसोस हुआ कि उसने कुछ क्यों नहीं किया। उसकी वजह से उसकी फैमिली खतरे में भी पड़ सकती थी। उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया इस पुलिस वालों की बातों ने। उसने हच से कहा कि अगर मेरी फैमिली होती तो मैं उन चोरों को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। हच का उसकी वाइफ के साथ रिश्ता पहले से ही खराब था और इस घटना के बाद तो उसका बेटा भी उसकी इज्जत नहीं करने लगा। उसकी एक बेटी थी जो अभी भी उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी रिस्पेक्ट भी करती थी। अगली सुबह उसका पड़ोसी भी उसे ताने मारने लगा। वो यही बात कहने लगा कि उसने कुछ क्यों नहीं किया, क्या उसे अपनी फैमिली की परवाह नहीं। अब बेचारा हच सबके ताने सुन सुन के तंग आ चुका था। जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका साला चार्ली आकर उससे यही बात पूछने लगा कि उसने कुछ क्यों नहीं किया। अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। इसलिए चार्ली ने हच को एक गन दी ताकि अगली बार कुछ ऐसा हो तो वो अपनी फैमिली की सेफ्टी कर सके। इसके बाद वो अपने फादर इन लॉ एडी के पास गया। हच ने उससे कहा कि वो उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी इज्जत तो कोई करता नहीं था। वो चाहता था कि उसके पास कुछ ऐसा हो जिसे वो अपना कह सके। इसके बाद वो एक कमरे में चला गया। वो सीक्रेट रेडियो से अपने भाई हैरी से बात करने लगा। हच ने हैरी को बताया कि वो दो लोग थे, एक लड़का और एक लड़की, जो काफी डरे हुए थे और उनके हाथ में जो गन थी वो खाली थी। हच को ये भी पता था कि वो गन पहले कभी यूज नहीं की गई थी और जब हच ने ये सब देखा तो उसने उन दोनों को जाने दिया। हच की ये सब बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो पहले से शरीफ आदमी नहीं था। खैर, सच्चाई क्या है वो हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद वो अपने डैड डेविड से मिलने गया। डेविड एक रिटायर्ड FBI एजेंट है। अब वो काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो एक नर्सिंग होम में रहता है। उसने अपने डैड को उस रात के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि उसकी फैमिली के साथ साथ जो भी उसे जानता है सब उसे कमजोर समझते हैं। इसके बाद हच घर वापस आया। तब उसकी बेटी ने उससे कहा कि उसका किटी कैट ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। शायद वो चोर उसे भी ले गए, क्योंकि वो ब्रेसलेट उन पैसों में ही रखा हुआ था। वो चोर उसके पैसे ले गए। हच को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी बेटी का ब्रेसलेट ले गए ये उसे कतई मंजूर नहीं था। अब वो एक बार फिर अपने डैड के पास गया और उनका ID कार्ड और गन ले ली। अब हच हर टैटू की दुकान पर जाने लगा और उसी टैटू के बारे में पूछने लगा जो उसने उस चोरनी के हाथों पर देखा था। कई दुकान देखने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला। तब वो एक आखिरी दुकान पर गया। वहाँ जब उसने अपना ID कार्ड दिखाया तब शॉप के ऑनर ने उससे कहा कि ये कार्ड 20 साल पहले ही एक्सपायर हो गया है और इसमें लगी फोटो भी तेरी नहीं है। अब वहाँ कुछ गुंडों ने हच को घेर लिया। तब हच ने उन्हें कुछ पैसे ऑफर किए। तभी शॉप के ऑनर ने हच के हाथ पर एक निशान देख लिया। इसके बाद तो मानो उसके होश ही उड़ गए। उसने अपने आप को जाकर एक कमरे में बंद कर लिया। ये देखकर उन्हें समझ आ गया कि हच कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए उन्होंने उस टैटू वाली लड़की का पता भी बता दिया। इसके बाद हच उन चोरों के घर पहुंचा। सबसे पहले तो उसने उस चोर का टकला बजाया। फिर उसने कहा कि मैं आम आदमी हूँ और मेरी भी एक फैमिली है, इसलिए मेरी घड़ी और किटी कैट ब्रेसलेट मुझे वापस कर दे। उन्होंने घड़ी तो वापस कर दी, पर वो ब्रेसलेट उनके पास नहीं था। अब ये सुनकर हच उस टकले को मारने ही वाला था कि तभी अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा कि एक छोटा बच्चा बीमार था
और साथ ही उसने ऑक्सीजन मास्क भी लगाया हुआ था। ये देखने के बाद हज के अंदर का अच्छा इंसान जाग गया और उन चोरों को बिना कुछ कहे ही वहाँ से वापस आ गया, पर गुस्सा उसके अंदर अभी भी भरा हुआ था। अब हज बस से अपने घर जा रहा था, तभी कुछ गुंडे जबरदस्ती उस बस में घुस आए और वहाँ बैठी एक लड़की को छेड़ने लगे। हज का पहले ही दिमाग खराब था, उसके हाथों में खुजली मच रही थी। अब उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया, क्योंकि वो चोर नहीं तो ये गुंडे ही सही। हज ने बस ड्राइवर को बाहर भेजा और गेट बंद कर लिया। हज ने पहले तो थोड़ी मार खाई वार्म अप के लिए, फिर कुछ देर बाद वो अपने फॉर्म में आ गया। तभी एक गुंडे ने उसे चाकू मार दी। हज ने भी उन सभी को काफी घायल कर दिया था। तभी उनमें से एक ने हज को खिड़की से बाहर फेंक दिया। महिला ड्राइवर ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। तब हज बिना कुछ बोले दोबारा बस के अंदर चला गया और उस लड़की को वहाँ से जाने को कहा। इसके बाद तो वो बस हज के लिए एक पिंजरा और वो एक शेर, साथ ही वो गुंडे उसका शिकार। हज ने एक गुंडे को इतना मारा कि उसकी नाक तोड़ दी और उसे सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होने लगी। तब एक बार फिर हज के अंदर का अच्छा इंसान जाग गया और उसने उन सभी को जिंदा छोड़ दिया। अब जब हज की खुजली मिट गई तब वो अपने घर वापस आ गया। उसकी वाइफ ने उसके जख्मों पर मलहम पट्टी की। उसके जख्मों को देखकर उसकी वाइफ ने उससे कहा कि शायद हज के पुराने दिन वापस आ गए। मतलब हज एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम रूस के सबसे बड़े माफिया यूलियन को देखते हैं, जो एक बार में बार डांसर का काम खुद ही कर रहा था। उसे ऐसे नाचता देख उसके साथियों ने उसकी पर्सनैलिटी पर सवाल खड़े करे तो उसे गुस्सा आ गया और वहीं एक आदमी को मारकर उसने उन सभी को बताया कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। हज ने जिन लोगों को बस में मारा था उनमें से यूलियन का एक भाई था। अपने भाई की गंभीर हालत देख वो उसी के एक साथी से मिलने गया और उससे पूछने लगा कि उसकी ये हालत किसने की। उस आदमी ने बताया कि वो सिर्फ एक आदमी था। ये सुनते ही यूलियन उस पर भड़क गया कि तुम सिर्फ एक आदमी से मार खा कर आए हो। जब उस आदमी ने मम्मी कसम खाई तब यूलियन ने उस पर भरोसा किया। हज अपना मेट्रो कार्ड उसी बस में भूल गया था। अब ये कार्ड यूलियन के हाथ लग गया, जिसकी मदद से उसे हज की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली थी। अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब उसे उसके भाई हैरी का फोन आया। हैरी ने उसे बताया उनमें से एक यूलियन का भाई था, इसलिए अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, इसलिए तुम्हें बार्बर से जाके मिलना चाहिए। हज को अब लगा कि बात बहुत गंभीर हो चुकी है, इसलिए वो बार्बर से मिलने चला गया। बार्बर ने उसे बताया यूलियन बहुत खतरनाक आदमी है। रशिया में सभी गैंगस्टर का एक ही ग्रुप है और उनके पास बहुत पैसा है। उन पैसों की देखरेख यूलियन ही करता है और अभी तक तो उसे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया होगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। यूलियन को हज की पूरी डिटेल मिल चुकी थी। वो डिटेल जिस लड़की ने निकाली थी उसे कुछ ऐसा पता चल गया जिससे कि उसने तुरंत ही वो जॉब छोड़ दी और यूलियन के साथ काम करने से मना कर दिया। हज के बारे में ये बात क्या थी हमें आगे पता चलेगी। रात को हज अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, तब उसने अपनी फैमिली से कहा कि इस बार वो छुट्टियां मनाने के लिए इटली जाएंगे। तभी उसने खिड़की से देखा कि कुछ लोग उसके घर की तरफ आ रहे थे। तब वो समझ गया कि ये यूलियन के आदमी हैं। हज ने बिना समय गवाए तुरंत अपनी फैमिली को बेसमेंट में बंद कर दिया ताकि वो सेफ रहे। हज ने घर में अंधेरा कर दिया और उनके अंदर आने का इंतजार करने लगा। वो जैसे ही अंदर आए हज उन्हें एक एक करके मारने लगा। तभी अचानक एक आदमी ने हज को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया और वो लोग उसे अपने साथ ले जाने लगे। रास्ते में जाते वक्त हज को होश आ गया। उसने कार में रखे अग्निशामक को निकाला और उन गुंडों पर चला दिया, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ा और वो खंबे से जा टकराई। हज कार से बाहर निकला और सीधा भागते हुए अपने घर गया। थोड़ी देर पहले हज का घर जंग का मैदान बन गया था, इसलिए उसने अपने घर की साफ सफाई की और नहाने के बाद उसने अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकाला। उसने अपनी वाइफ से कहा कि वो बच्चों को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाए। इसके बाद उसने एक बैग निकाला और उसमें सोने के बिस्किट भरे और पहुंच गया अपने बेसमेंट में उन गुंडों से बात करने के लिए। वहां हज उन गुंडों को अपने बारे में बताने लगा। उसकी बातें सुनकर हमें पता चला कि वो एक किलर था जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था। उसने न जाने कितने ही बड़े बड़े अपराधियों को मौत के घाट उतारा था। उसने बताया कि एक बार जब वो एक अपराधी को सजा दे रहा था तब वो अपराधी उससे जान की भीख मांगने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास था। उसने कहा आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। तब हज को उस पर दया आ गई और हज ने उसे जाने दिया। कुछ सालों बाद हज कंफर्म करने के लिए उसके घर गया। तब उसने देखा कि वो आदमी अपनी फैमिली के साथ एक आम नागरिक की तरह जिंदगी जी रहा था और वो काफी खुश भी था। ये देखकर हज को भी लगा कि उसे भी एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए और तभी से वो एक शरीफ इंसान बन गया। अब ये कहानी खत्म होने से पहले ही
वो सभी गुंडे मर चुके थे। हज को वहीं सोफे के नीचे अपनी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट मिल गया। उसने सोचा कि ये ब्रेसलेट पहले ही मिल जाता तो आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। इसके बाद उन लोगों को मुक्ति देने के लिए उसने अपने ही घर में आग लगा दी और अपने पड़ोसी की कार लेकर वहां से चला गया। इधर दो लोग हज के फादर को मारने के लिए आए, पर उन दोनों को पता नहीं था कि जिसे वो मारने जा रहे हैं वो एक रिटायर्ड FBI एजेंट है। वो दोनों जैसे ही डेविड के पास पहुंचे, डेविड ने उनका गेम बचा दिया। इधर हज अपने फादर इन लॉ की फैक्ट्री में पहुंचा और उन्हें सोने के बिस्किट देकर वो पूरी फैक्ट्री खरीद ली। इधर जब यूलियन को पता चला कि हज उसके आदमियों को मारकर भाग गया है, तब वो दूर दूर से अपने सभी आदमियों को बुलाने लगा। हज भी उस फैक्ट्री को जंग का मैदान बनाने के लिए वहाँ छोटे छोटे ट्रैप्स लगाने लगा और यूलियन से मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगा। इसके बाद वो यूलियन के उस अड्डे पर गया जहाँ उसने सारा पैसा संभाल कर रखा था। हज ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने अंदाज में मार दिया और वहाँ रखे पूरे पैसों में आग लगा दी। इसके बाद वो यूलियन के पास मिलने गया जहाँ यूलियन बार डांसर का काम करता था। वहाँ हज को देखकर यूलियन को काफी ज्यादा हैरानी हुई। तभी वहाँ यूलियन के आदमियों ने उस पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन हज अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आया था। हज ने कहा कि वो यहाँ सिर्फ बात करने आया है। बॉम्ब को देखते ही यूलियन ने अपने सभी आदमियों को बाहर भेज दिया और बैठकर शांति से बात करने लगा। हज ने उससे कहा कि तू मेरी फैमिली तक पहुंच गया था और इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मैंने तेरे सारे पैसों को आग लगा दी। अच्छी बात तो ये थी कि ये बात सुनकर यूलियन को हार्ट अटैक नहीं आया। इसके बाद हज ने यूलियन को समझाया कि तू बचे हुए पैसों से, जो तेरे ही पैसे हैं, उससे एक अच्छी जिंदगी जी, एक शरीफ आदमी की तरह, एक आम आदमी की तरह। और ये कहकर हज वहाँ से चला गया। हज को पता था कि यूलियन अपने आदमियों के साथ उसका पीछा जरूर करेगा, इसलिए वो पहले से ही तैयार था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यूलियन अपने सभी आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगा। हज उन्हें अपने साथ अपनी फैक्ट्री में लेकर गया, जो कि हज का एक प्लान था। वहाँ उसका भाई हैरी पहले से ही मौजूद था। वो अपनी स्नाइपर से उन पर फायर करने लगा। तभी हमने देखा कि हज का फादर भी वहीं पर मौजूद है। हज का फादर उसकी इस लड़ाई में उसका साथ देने आया था। वो इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी से एडवेंचर लगभग खत्म ही हो गया था। हज ने फैक्ट्री में जो ट्रैप बिछाए थे, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। हैरी पेशे से तो एक पायलट था, पर वो लड़ने में हज से कम भी नहीं था। देखते ही देखते उन तीनों ने उस फैक्ट्री में लाशों के ढेर बिछा दिए, पर तभी यूलियन ने आकर एक गोली हैरी को मार दी। इसी बीच उन तीनों की गोलियां भी खत्म हो गईं और तब हज ने वो बॉम्ब निकाला जो वो यूलियन के पास लेकर गया था। उसने उस बॉम्ब को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के आगे रखा और यूलियन की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही यूलियन के पास पहुंचा, उसने बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जिससे यूलियन की मौत हो गई, पर हज को कुछ नहीं हुआ। तभी वहां पुलिस भी आ गई। हज ने अपने फादर और अपने भाई को वहां से निकाल दिया और खुद अरेस्ट हो गया। जाने से पहले उसने अपनी वाइफ को कॉल किया और उसे बताया कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां हज पुलिस कस्टडी में था। तभी वहां उन पुलिस वालों को गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से एक कॉल आया। तब पुलिस वालों ने हज को छोड़ दिया। इसके बाद हम 3 महीने बाद का समय देखते हैं, जहां हज अपनी वाइफ के साथ एक नया घर देखने आया था। तभी हज को किसी का कॉल आया और तभी हज के होश उड़ गए। हज ने तुरंत उस डीलर से पूछा कि क्या इस घर में बेसमेंट है। इसके बाद हम डेविड और हैरी को देखते हैं, जो हज की मदद करने के लिए अपने सभी हथियारों के साथ उसके घर जा रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।